जय हिंद साथियों, मैं निर्मल संधू। हरियाणा के 8 नगर निगमों सहित 32 नगर पालिकाओं के चुनाव मार्च में होने वाले हैं और इन चुनावों को सत्तासीन भाजपा और विपक्ष के बीच वोटों की एक और लड़ाई के मद्देनजर जो कि मिनी विधानसभा चुनाव करार दिया गया है और कुछ नगर निगमों की जो मतदाता सूचियों को अंतिम रूप न दिया जाए, यानी एमसी चुनावों में जो देरी का मुख्य कारण है तो जो पहले से ही काफी समय से लंबित है। और सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि हिसार और रोहतक नगर निगमों के लिए अंतिम मतदाता सूची जो कि 15 जनवरी को प्रकाशित की जाएगी और दूसरी ओर करनाल और यमुनानगर जो कि नगर निगमों की मतदाता सूची 28 जनवरी तक जारी की जाएगी। अन्य नगर पालिकाओं की मतदाता सूची राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर पहले से ही डाल दी गई थी। पानीपत एमसी के वार्डों में जो कि परिसीमन पर काम अभी चल रहा है और जिससे अन्य एमसी के साथ जो कि चुनावों को लेकर जो कि अनिश्चितता बढ़ गई है। और इसी तरह कालीवाली जो कि म्यूनिसिपैलिटी कमेटी जो चुनाव प्रक्रिया भी अभी मुकदमेबाजी में है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि एकल चरण में एमसी चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा 8 फरवरी के बाद की जाएगी, जब दिल्ली विधानसभा चुनावों के जो कि चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। और जो कि उस अधिकारी ने कहा है कि चुनावों की जो कि अधिसूचना से लेकर नतीजों तक पूरी चुनावी प्रक्रिया के बाद 25 दिन लगेंगे और हम मार्च में जो कि एमसी के चुनावों की उम्मीद कर सकते हैं। विभिन्न दलों के पार्टी कैडर की एक बड़ी संख्या में 5 फरवरी को होने वाली दिल्ली विधानसभा चुनावों में व्यस्त रहेगी। इसीलिए राज्य चुनाव आयोग 8 फरवरी को जो कि चुनाव परिणाम आने से पहले ही एमसी चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा करेगा। 5 अक्टूबर के विधानसभा चुनावों में जीत के बाद भाजपा ने पहली बार जो कि घोषणा की कि वह सभी नगर पालिकाओं का जो कि चुनाव है वह अपने पार्टी चिन्ह पर करेगी। कांग्रेस परंपरागत से रूप से जो कि मेयर सहित नगर निगमों का जो कि चुनाव अपने पार्टी चिन्ह पर लड़ती है। हालांकि इस आशय का जो कि औपचारिक जो कि निर्णय है वह अभी पार्टी आलकमान द्वारा किया जाना बाकी है। और इस बीच आप में जो कि सभी एमसी चुनाव पार्टी के जो कि चिन्हों पर लड़ने से अपने अपने फैसले की घोषणा की है और अन्य पार्टियां भी जो कि पार्टी चिन्ह पर चुनाव लड़ती हैं और कुछ नगर निकायों में जो कि समान विचारधारा वाले उम्मीदवारों का समर्थन करती है। और शहर की सरकार के जो कि चुनाव एक ही चरण में होंगे और इससे लेकर जो कि सरकार में मंथन हो चुका है और जल्द चुनाव घोषित होने की संभावना बनी हुई है। और पहले लगभग यह तय हो चुका था कि जनवरी के आखिर या फरवरी से पहले जो कि सप्ताह में चुनाव होगा। कोर्ट में भी यही कहा गया है कि फरवरी तक जो कि चुनाव करा दिए जाएंगे, लेकिन अब एक चरण में चुनाव कराने का जो कि लगभग फैसला ले लिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि हरियाणा में जो कि नगर निकाय चुनाव दिल्ली विधानसभा तक टाले जा सकते हैं। राज्य में सोमवार को 26 निकायों की वोटर लिस्ट का फाइनल ड्राफ्ट जारी किया जाएगा। रोहतक, हिसार और थानेसर नगर निगम की वोटर लिस्ट का काम जो कि 15 जनवरी तक, तो करनाल और नगर निगम की वोटर लिस्ट का जो कार्य 28 जनवरी को पूरा होगा। और देश में 34 जो कि नगर निकायों के जो कि चुनाव होने वाले हैं और पहले चरण में 3 नगर निगम और 3 नगर परिषद और 20 नगर पालिकाओं के जो कि चुनाव कराने की बात की गई है। पहले चरण में जो कि गुड़गांव, फरीदाबाद और मानेसर नगर निगम, तो जो कि अंबाला, कैंट, पटौदी, सिरसा नगर परिषद को शामिल किया गया है, जबकि बराड़ा, भवानीखेड़ा, लोहारू, सिवानी, फरूख नगर, जाखल मंडी, नारनौंद, बेरी, जुलाना, कैलायत, कुंडरी, इंद्री, नीलोखेड़ी, अटेली और जो कि कनीना, तावड़ू, हाथीन, कलानौर, खरखोदा और जो कि रादौर पालिका भी शामिल है। पानीपत, हिसार, रोहतक और यमुनानगर को दूसरे चरण के जो कि चुनाव में शामिल किया गया था। थानेसर और कालावाली के चुनाव भी दूसरे चरण में शामिल थे। ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।